नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन रुक करते हैं सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। लालू परिवार पर कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका। लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका लगा है। लालू तेजस्वी पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने माना लालू यादव ने साजिश रची है। लालू की जानकारी में साजिश रची गई है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला, भ्रष्टाचार का आरोप है, मुकदमा चलेगा, ये कोर्ट कह रहा है। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं जज। लालू के फैसले से राजस्व को नुकसान हुआ है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लालू पर करप्शन का आरोप है, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। और धारा 420, 120B के तहत आरोप यहां पर तय हैं। अब आरोप तय हैं, इसका मतलब मुकदमा आगे चलेगा। और ये बहुत बड़े झटके के रूप में आप देख लीजिए, लालू परिवार को ये झटका लगा है। बिहार चुनाव से पहले झटका लगा है और आरोप तय हो जाना, इससे बड़ा झटका और हो नहीं सकता। अब आगे की कार्रवाई जो है वो और सरल हो गई है। अब इस पर मुकदमा और चलेगा। हालांकि थोड़ा समय और लग जाएगा, दोष सिद्ध होना, वो तमाम चीजें। लेकिन इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ेगा। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो होंगे। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त शेखर कुमार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत यहां कर लेते हैं। शेखर कुमार जी, चुनाव का समय ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है वो बदस्तूर जारी है। और यहां पर आरोप तय होना कितने बड़े झटके के रूप में आप इसको देखते हैं? हालांकि पूरा मामला लीगल है। शिवम जी, देखिए, चुनाव के टाइम पे इस तरीके की खबरें आना, ये मतलब एक रूटीन बन चुका है कि कभी स्टिंग ऑपरेशन आ जाते हैं, कभी कोर्ट्स के फैसले आ जाते हैं। और सभी लोगों को पता है कि अधिकतर इस तरीके के फैसले जो जल्दबाजी में करे गए होते हैं, आगे जाके, जैसे आपने राहुल गांधी के केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। आज इसमें आरोप तय होना वैसे तो एक रूटीन प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता चुनाव पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस आरजेडी पर लालू प्रसाद यादव जी, आपको याद होगा, उनके जंगल राज की बात चल रही है, जो आज से 20 साल पहले का आरोप है, उसके बाद भी आज की बिहार की असेंबली में सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? और जनता इन सब चीजों के बावजूद उनको वोट देती आई है। बिल्कुल। और इस बार भी जनता पर मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। हालांकि नैरेटिव बनाने के लिए इस बात को बड़ा हाईलाइट किया जाएगा, और आरोप तय होने मात्र से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो। अभी तो आरोप तय हुए हैं, उस पे चार्जशीट पे चार्ज पे बहस होगी कि या चार्ज जो है वो टिके रहेंगे या नहीं टिके चार्जेस रहेंगे। फ्रेम तो हो गए हैं, लेकिन शेखर जी कोई अभी कोई नया मामला तो है नहीं, कोई ताजा तरीन मामला तो है नहीं। एक मामले में तो दोषी सिद्ध भी हो चुके हैं। अब इस मामले में अगर आप देखा जाए, ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, ये मामला भी पुराना ही हो गया है। अब क्या इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहिए? क्योंकि राजनीति करने वाले इसको राजनीति से जोड़ेंगे, क्योंकि ये राजनेता हैं। लेकिन करप्शन तो इनकी तरफ से किया गया। ये जो आरोप तो हैं, चार्जेस तय होना, आरोप तय होना, ये एक कंटिन्यूटी है। इसमें समय लगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, और व्यक्ति जितना प्रभावशाली हो उतना ज्यादा समय। देखिए शिवम जी, ऐसा है कि ये कानूनी प्रक्रिया है। जब किसी पर आरोप लगे हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, तब चार्जशीट फाइल होती है। जब चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद चार्ज पे बहस होती है, फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक मामलों में इन सब केसों की डेट्स जो है वो चुनाव के टाइम पे ही अधिकतर आती है। चलिए, टाइमिंग को लेकर आप यहां पर सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जो है उनका भी एक बार मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी भी हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, अब इसको किस रूप से देखा जाएगा? कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ और उनको वहां पर बुलाया गया, और कोर्ट को लगा कि भाई ये बिल्कुल है, आरोप यहां पर तय होते हैं। अगर अब ये आरोप तय होते हैं तो अब ये आगे की प्रक्रिया है, जो गलती की है उसी के आधार पर ये तो तमाम चीजें, ऑब्जर्वेशन या फैसले जो हैं वो आएंगे। तो इसको आपका रिएक्शन क्या रहेगा? पहले कि स्वागत करेंगे कि कम से कम
कानून अपना काम कर रहा है, या फिर आप भी इसको राजनीति से जोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग शिवम सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी बिहार चुनाव आते समय केस ओपन कर दिया है। जो भी है ये कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये कार्रवाई होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट का जो ये है वो रूटीन का मैटर है। दूसरी बात, देखिए इतना होने के बाद भी लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में बनना तय है। नरेंद्र मोदी जी या जो 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, इनका ये नहीं, इनके आरोप तय हैं, आप फिर भी इनके साथ रहेंगे? मतलब ये तो बड़ा अगेंस्ट चला जाएगा कि भाई करप्शन के चार्जेस, अब ये पहली बार तो नहीं है इन पे करप्शन चार्जेस हैं। चारा घोटाला और फिर ये एक और घोटाला, अभी लैंड फॉर जॉब्स मामला वो भी है, उसमें भी टल गई है सुनवाई। देखिए शिवम सर, देखिए रूटीन केसेस का हर नेता का कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है। नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। उनके कौन से केसेस हैं? उनके कौन से केसेस हैं? मुझे बताइए मेरे को शिवानंद जी, उनके कौन से ऐसे केसेस? नहीं, आज आपने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में पूछा तो मैं उतना ही बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं करप्शन के चार्जेस साहब, अगर किसी आदमी पर करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के दोष पिछले केसेस में सिद्ध भी हो चुके हैं, अब ये नया मामला है, क्या मजबूरी है ऐसी पार्टी के साथ आपको साथ लेकर चलना? आप अकेला लड़िए ना, आप तो बड़ी पार्टी हैं। देखिए शिवम सर, देखिए मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। पुणे से देखिए, महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार क्या गए, 72,000 करोड़ का घोटाला है। नारायण राणे जी का है, एकनाथ शिंदे जी का है। उसके बाद जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी जांच चल रहे हैं। तो आपकी पार्टी में तो थे ना, आपकी पार्टी में तो कभी थे। अब आपकी पार्टी में थे तो फिर तब ठीक थे। एनडीए में देखिए इनका ये बंगारू लक्ष्मण के अगेंस्ट क्या हो गया आपको पता है शिवम सर? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप ज्यादा ही पीछे पड़े तो सर देखिए इसमें देखो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, संविधान में जो काम है वो चलता है। ये सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करते हैं नरेंद्र मोदी जी। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर, देखिए मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ जैसा शिवानंद जी, आप आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं मजबूत इससे। हाँ, आप जो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं इनकी पार्टी पर भी है तो फिर हम भी ये कर रहे हैं, इस तरीके का ये मुझे प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। आप इनके ऊपर करप्शन के जो चार्जेस हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए ना, उसमें कौन मना करता है? लेकिन लालू प्रसाद यादव आप कह रहे हैं कि भाई इनका कोई करप्शन से लेना देना नहीं है। अच्छा, आप इनको ये बताइए ना, जिस पर दोष सिद्ध हो जाए उसको लेकर कुछ कहे। अब और केसेस इनके ऊपर हैं, ये कोई नया केस नहीं है, पहला केस नहीं है। चारा घोटाला, उसके बाद IRCTC घोटाला, उसके बाद लैंड फॉर जॉब्स। ये मैं कह रहा हूं, क्या मजबूरी हो जाती है राजनीति में? आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लगाइए, जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दें। आज भी शिवम सर, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन, देखिए हेमंत सोरेन जी एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको उठा के अंदर डाल दिया। क्या हुआ आपको पता है? उल्टा फुल स्पीड से झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने। ये कोई अपोजिशन को टारगेट करते हैं, और अपोजिशन जी इस तरह से उन्होंने हमेशा मैं आपका एक आरोप जो है, आर्गुमेंट आप कह रहे हैं कि भाई ये जो नेता है दागदार है वो बीजेपी में, मैं आपको कह सकता हूं बिल्कुल ठीक है, आप ये आरोप लगाइए, बिल्कुल सही है। लेकिन जिन पर दोष सिद्ध हो चुके हैं, जिन पर आरोप हैं, अब आप इनको कहें कि भाई, और जिनके करप्शन, देखिए जहां करप्शन होगा वहीं पर तो जांच होगी। ऐसा तो नहीं है कि ईडी, सीबीआई या फिर लीगल जो पूरा सिस्टम है वो किसी को भी उठा के ले जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना शिवानंद जी? शिवम सर, ये चारा घोटाला में 400-500 करोड़ की बोला था, लेकिन चार्जशीट, सीबीआई चार्जशीट में क्या 90 लाख का है। लालू प्रसाद यादव जी को 90 लाख तो गया ना, ठीक है। अब आप आंकड़ों पे आएंगे, करप्शन हुआ ना साहब, करप्शन तो सुनिए, उनका चार्जशीट में आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं शिवानंद जी, उनको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? मतलब यहाँ कोर्ट का मैटर है, बिल्कुल सामने करप्शन की बात है। ठीक है, आपके आर्गुमेंट में मानता हूं कि भाई बाकी जो इनकी पार्टी में है उनके ऊपर भी आरोप है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान जो हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन राकेश जी, जो मुद्दा है, अब यहां पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर हैं, तो ये तो लीगल मैटर है।
लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा? अब तो बिहार के चुनाव बेहद नजदीक है, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए या फिर लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल प्रोसेस है? देखिए शिवम जी, जो आज लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप लगा है, रेल मंत्री किनके शासन काल में थे? कांग्रेस के शासन काल में थे, 2004 से 2009 के बीच में। उस समय में ही आरोप लगा था आईआरसीटीसी का घोटाला, लोगों को, गरीब बच्चों को जमीन लेकर नौकरी देना। लालू प्रसाद यादव जी, चाहे राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक कांग्रेस ने ही आरोप लगाया था, उनके ही शासन काल में आरोप लगे थे। ईडी सीबीआई उसी समय इनके आरोप को सिद्ध करने में लगातार लगी थी। लेकिन ये लोग किस पे आरोप लगाते थे? भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी को नहीं फंसाया, कांग्रेस ने फंसाया है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फंसाया है, सोनिया गांधी जी की सरकार ने फंसाने का काम किया। जो आज आरोप सिद्ध हुआ, माननीय न्यायालय विशाल गोगोई जी ने आरोप को मानते हुए आरोप सिद्ध कर दिया। चार्जशीट में दिखा कि लालू प्रसाद यादव जी यहां तक लोगों की जमीन के बदले नौकरी ली। और मैं एक और बड़ी बात, वो अलग मामला है, वो अलग मामला है, वो अलग मामला है। नहीं, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं शिवम जी। और एक और बड़ी बात करना चाहता हूं, जो आईआरसीटीसी का घोटाला की बात चल रही है। इन्होंने रांची में एक होटल है, होटल का नाम है विनेश्वर होटल, उसको भी 3 एकड़ जमीन देने का काम किया। पटना के अंदर एक चाणक्य होटल है, उस समय में आईआरसीटीसी के द्वारा उनको 3 एकड़ जमीन देने का काम किया। तो घोटाला तो इन्होंने ही किया था 2004 और 2009 के बीच में। आज माननीय न्यायालय को लगा, जज साहब को लगा, गोगोई साहब को लगा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी जी दोषी हैं। अभी तो इनके परिवार के और लोगों का नाम आने वाला है। अभी तो जांच शुरू हुई, इनको एक मौका दिया गया है अपने बचाव में। 10 नवंबर को बचाव में आरोप सिद्ध बताने का काम करे कि मैं आरोपी नहीं हूं, लेकिन आरोपी हैं, माननीय जज साहब ने कहा। इसका काउंटर ले लेते हैं, इसका काउंटर शिवानंद जी, आप ही के समय में। शिवम जी, इनको कैसा पता? इन्होंने बोला लालू प्रसाद के और दो जन फंसने वाले हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी का 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी है। अरे नहीं, आप सीबीआई ईडी, अब आप चोर बोलेंगे फिर मैं इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हो। आज भी देखो वर्मा, जस्टिस वर्मा के घर इतना बड़े मायने में बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया। आज पटना में 1 रुपीज रेंट पे 1000 एकड़ लैंड दिया, अदानी को, अंबानी को दिया। अदानी अंबानी सरकार चला रहे हो। नहीं, एक मिनट आप बने रहिए, क्योंकि लैंड फॉर जॉब्स वाला मामला जो है उसके ऊपर भी जो गेस्ट हमारे साथ बोल रहे थे, उस पर मैं आपको बड़ा अपडेट यहां पर दे दूं। 2 अलग अलग केसेस है, वैसे तो कई केसेस हैं, लेकिन ये आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब्स केस में सुनवाई टली है। ये अपडेट हम दे देते हैं। आरसीटीसी वाले केस में हुआ है, ऑब्जर्वेशन जो आई है, लेकिन लैंड फॉर जॉब्स केस में सुनवाई टली है। आरोप तय करने पर फैसला टला है। 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। तो पिछले में आरोप तय हैं, अब इसमें सुनवाई टली, यानी लैंड फॉर जॉब्स केस में, यानी जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है इनके ऊपर, जिस पर लगातार लीगल बैटल चल रहा है। इस पर यह अपडेट मुझे देना था, यह बड़ी खबर थी, यह बड़ी ब्रेकिंग आपने देखी इंडिया डेली पर, यह बहुत जरूरी था आपको अपडेट देना। वापस चलते हैं चर्चा पर अपने मेहमानों के पास। 10 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी लैंड फॉर जॉब्स मामले में। तो 2 अलग अलग हैं, इनको अलग से डिफरेंशिएट करके हमें लेकर चलना। लेकिन शिवानंद जी, आप अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करिए। जो बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया कि आपके दौर में सब कुछ हुआ है। नहीं, लालू प्रसाद यादव वाले पे, अब उसको अदानी पे मत ले जाइए। नाम पे नरेंद्र मोदी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी, ऐसे मत करिए सर, फिर आपके ऊपर फिर वो कहेंगे कि बेल पे निकले हुए। बीजेपी का कार्यालय बना, आरएसएस की कार्यालय बना, जातिवाद संगठन है ये मापी वीर सावरकर, गोलवलकर, गोडसे, पहला हिंदू आप किस बात पे बात करने आए हैं शिवानंद जी? आप एक बार भी आपने लालू प्रसाद डराना, धमकाना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। सर कहां जा रहे हैं शिवानंद जी? शिवानंद जी, ये देखिए, इनका आर्ग्यूमेंट तो सुनिए ना, डिबेट डिरेल हो जाएगी। राकेश जी कह रहे हैं कि हमने थोड़ी ना केसेस ओपन करे, हमने थोड़ी ना कार्रवाई। नहीं, राकेश जी बोल रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का और 2 नाम ऐड होने वाले हैं। इनको कैसा पता? इन्होंने मैच फिक्सिंग किया क्या? नरेंद्र मोदी ने फिक्स किया क्या? मैच क्या? मैच थोड़ी। चलिए राकेश जी, और राहुल गांधी जी को तकलीफ दिया, परिवार बड़ा है, देना चाहते हो क्या? परिवार बड़ा है। आरोप जवाब दे दीजिए राकेश, एक जवाब दे दीजिए। इनको कैसा पता? हाँ, किशोर जी बीजेपी प्रवक्ता को कैसा पता? ठीक है, काउंटर जैसा वोट चोर, गति चोर नरेंद्र मोदी। अरे ठीक है, ये आप नारेबाजी नहीं देखिए, 300 कैसा मिला? राकेश जी जवाब दे दीजिए, और नाम कैसे आएंगे, फिर डाउट इनका क्लियर कर देते हैं, फिर बाकी में। शिवम जी, हाँ
हाँ शिवम जी, जी बोलिए बोलिए बोलिए। लैंड फॉर जॉब में हेमा यादव का नाम है, शैलेंद्र यादव का नाम है, मीसा भारती का नाम है लैंड फॉर जॉब में। आईआरसीटीसी में 3 नाम है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव। 2004 और 9 के बीच में लगा, तो दोनों दोनों अलग मामले हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा। अब देखिए संविधान की बात करते कहां चले गए। और मैं कहना चाहता हूं बार बार, राहुल शिवानंद गांधी जी ने आप क्यों अध्यादेश निकाला संविधान था दिखा रहे हैं? लालू संविधान जी के से देश खिलाफ। चल रहा है, क्या हो गया ये अब अचानक से? इसकी क्या जरूरत थी? ये तो आउट ऑफ सिलेबस। शिवम जी, एक और बात जान लीजिए शिवम जी, लालू प्रसाद यादव जी के आरोप पे मनमोहन सिंह जी के सरकार में 2006 में ठीक है। राहुल गांधी जी ने एक अध्यादेश जो लाया था उसको भी फाड़ने का काम किया था। क्या वो गलत है? लालू जी के खिलाफ लाया गया था। अरे शिवानंद जी, अपने नेता को मानिए। राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, उनकी भी बात तो मान लिया कीजिए। उनको कौन हटाने की बात करते हैं? मनमोहन सिंह आपके सरकार में। वापस आऊंगा राकेश जी आपके ऊपर। ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चलते रहेंगे, लेकिन किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, शेखर जी भी हैं, शेखर जी पर भी आऊंगा। लेकिन कुणाल जी आप मुझे ये बताइए, दोष सिद्ध होने में समय, आरोप तय होना बड़ी अचीवमेंट, लेकिन चुनाव पर इसका क्या असर होगा? केसेस करप्शन के बहुत पहले से हैं, बहुत से मामले हैं, लेकिन शिवानंद जी कह रहे हैं कि भाई बाकी पार्टियों में, बीजेपी में भी तो जितने करप्ट नेता हैं वो भी हैं, ये लीगल बैटल चलती रहती है। ये तो कोई सिद्ध थोड़ी ना हो गया है, फाइनल थोड़ी ना हो गया है। शिवम जी नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए अब स्पष्ट हो चुका है और पहले से जग जाहिर था कि लालू प्रसाद यादव जी का परिवार लगातार अलग अलग घोटालों में, अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। और ये ताजा मामला जो आज का मामला निकल के आया है, यह उन जख्मों को, बिहार वासियों के उन जख्मों को ताजा कर दे रहा है जिसके कारण बिहार के लोगों को दर दर भटकना पड़ा था। 15 सालों तक जंगल राज के आगोश में जीना पड़ा था। और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन इन्हें तो खुद माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं की छत्र छाया में, कांग्रेस के सरकार में ही रेलवे के जमीन को, रेलवे के होटल्स को औने पौने तरीके से एक प्राइवेट पार्टी को रखरखाव के लिए दे दिया गया। और बदले में उस प्राइवेट पार्टी ने, उस प्राइवेट होटल मालिक ने तेजस्वी यादव जी, शिवानंद जी जवाब आने दीजिए, फिर आप एक एक करके शिवानंद जी जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, आप पे आऊंगा। तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी को जमीन दिया, बहुत साधारण सा मामला है कि रेलवे में लालू प्रसाद यादव जी ने पद का दुरुपयोग करते हुए रेलवे के होटल्स को पहले आईआरसीटीसी में ट्रांसफर किया और आईआरसीटीसी ने टेंडर करके सुजाता होटल नाम की एक कंपनी को वही जमीन ट्रांसफर कर दिया, वही होटल ट्रांसफर कर दिया रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और बदले में नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने आरोप हैं भी, तमाम चीजें हैं, वो समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन कह रहे हैं सीट्स तो आ रही है ना, लोग तो चुनाव उनका कर रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं देखिए सीट्स इतना ही आ रहा है कि मामला तकरीबन 2004 से 9 के बीच का मामला है और 10 के चुनाव में आरजेडी को पूरे बिहार में 22 सीट आता है। अगर मैं मान लूं कि वो गलत नहीं थे तो 22 में 2010 में 22 सीट क्यों आया? अभी हाल फिलहाल के चुनाव की बात करें कि कांग्रेस और आरजेडी का स्ट्राइक रेट में कितना अंतर है। कांग्रेस जहां 4 सीट जीतता है वहीं पे आरजेडी भी 24 सीट लड़ने के बाद 4 सीट जीतता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, लालू प्रसाद यादव जी व्यक्तिगत तौर पर सरकारी पद का दुरुपयोग करने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी घोषित किए जा चुके हैं और यह बिहार की जनता मान चुकी है, जान चुकी है। इसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस समेत आरजेडी को इस आने वाले चुनाव में भारी मतों से हारना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि भाई इसका असर होने वाला है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हो रही होने वाला है, एक क्विक रिएक्शन। जिस जख्म को बिहार की जनता लगभग भूल चुकी थी, वह जख्म फिर से आज ताजा हो गया, फिर से जख्म ताजा हो गए। शेखर जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? असर होगा? वोटर इसको किस रूप में देखता है? और बिहार का वोटर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, अब तो त्योहार का सीजन भी है और चुनाव भी है, बिहार के वोटर के लिए लालू प्रसाद कितने अहम हैं? शिवम जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो है डिकोड कर देता हूँ। ठीक। ये एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि भाजपा का, पहले जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए, शराब घोटाला, आज 4 साल होने को आए, आज तक जांच पूरी नहीं हुई और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया, राज्यसभा सांसद जेल में डाल दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दिया।
एक चुना हुआ मुख्यमंत्री झारखंड का जेल में डाल दिया, जांच पूरी नहीं हुई आज तक, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। आज जो चुनाव के टाइम पे ये मुद्दा आया है, ये कब का मामला है? अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के टाइम का मामला है। चार्ज फ्रेम कब हुआ है? चार्ज फ्रेम हुआ है आज 20 साल बाद। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जांच एजेंसियां है किसके नियंत्रण में? स्टेट में तो 20 साल से बैठे हुए नीतीश कुमार, यहां पे 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। ये इनका फेलियर है। दूसरी बात, आज आप इनसे पूछे राकेश पोद्दार जी से, जी अरविंद केजरीवाल बेईमान है या नहीं, ये कहेंगे बिल्कुल हाँ है। मानते हैं पोद्दार जी आप अरविंद केजरीवाल को बेईमान? चलिए, अब मसला ये है कि उनको बेल क्यों मिली? कोर्ट ने कहा इतने लंबे टाइम तक जब आप चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम बेल दें। तो यानी ईडी की कमी है, ईडी ने जांच में ढील बरती। इन्होंने कभी भी ईडी डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं मांगा इन भाजपाइयों ने। अगर उनकी कमी की वजह से बड़े बड़े नेताओं की अगर बेल हो रही है जिनको ये करप्ट मानते हैं, ईडी डायरेक्टर का इस्तीफा मांगना चाहिए। ये उल्टा कोर्ट वहां जाके एक्सटेंशन मांगते हैं उसके लिए। तो ये इनकी सिर्फ मोडस ऑपरेंडी, ईडी डायरेक्टर इनका पपेट है जो इनके इशारों पे काम करता है। इस वजह से देखिए लीगल मैटर तो था ना शेखर जी, की हालत कर रखी है उन्होंने देश शेखर जी, करप्शन इन्होंने कहीं ना कहीं इस देश में। इनको शर्म नहीं आ रही आज 20 साल बाद? अरे ये चुनाव के लिए मुद्दा शेखर होना जी, चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, करप्शन के आरोप लालू प्रसाद यादव पर आज कोई पहला नहीं लगा है, पहले से है। आप इनको क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? अगर आप इन पर आरोप लगाएं, ये आपकी बात हो सकती है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीजें कह रहा हूं। हाँ, पहली बात कि अगर करप्शन का मामला है तो देश की जनता के खिलाफ अपराध है। हाँ, उसकी जांच करने में और उसको मैं तो कहता हूं शेखर जी, मैं तो कहता हूं शेखर जी, नाकाम है। मैं तो कहता हूं शेखर जी, आप मेरी बात सुनिए। बिहार की सरकार और मैं कहता हूं कि बीजेपी की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए तो जो दूसरी पार्टियों में करप्ट है उन पर एक्शन, अच्छी बात है। कल को कांग्रेस किया है, किसी और किया है, तो जो इनमें करप्ट है उन पर एक्शन हो। लीगल फ्रेमवर्क को हम कैसे, हाँ जल्दी से राकेश जी पर, हाँ कि ये जांच में अगर इन्होंने इतनी देरी लगाई तो ये क्यों लगाई? समय कम होता जा रहा है। दूसरी बात, जल्दी से जो जनता की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये आरोप तो लालू यादव पहले जेल जा चुके थे और पिछले चुनाव में, लेकिन वो अलग केस था, अलग केस। जनता ने सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं वही पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन राकेश जी, आप काउंटर में अपने जवाब दे सकते हैं जो एलिगेशंस आप पर लगाए गए। हाँ राकेश जी, शिवानंद जी आएंगे एक एक करके। हाँ शिवम जी और शेखर जी, जानने की जरूरत है। आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जी जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने क्या कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे, अगर जनता मुझे बरी कर देगा तो मैं बरी हो गया, और जनता अगर नकार देगी तो मैं दोषी हूं। अरविंद केजरीवाल जी का बयान था, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकारा, दोषी ठहराया। जनता सर्वोपरि होती है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट रूप से अपने मत के माध्यम से बताया कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, शराब माफिया हैं, भ्रष्टाचार किया है। अब लालू जी की बात कर रहे हैं और हमने नहीं फंसाया। आज भी जज साहब विशाल गोवे ने अपने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू प्रसाद जी आरोपी हैं। आप चारा घोटाला की बात कर रहे हैं, पैरोल पे चल रहे लालू प्रसाद यादव जी, हमने नहीं फंसाया। कोर्ट मानता है, चार्जशीट जब पढ़ा जाता है, जज साहब को लगता है कि ये आरोपी है, ये जेल जाने लायक है, तब जेल भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती है किसी को, ना किसी को फंसाती है, खुद आरोपी फंसते हैं। जज साहब को लगता है 164 का बयान होता है, 164 के बयान में देखा जाता है कि चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, जब लगता है उसके बयान में कि ये कहीं ना कहीं दोषी है, ये तय भी तो होना चाहिए, तय भी तो होना चाहिए। लैंडफोर्ड जॉब में शिवम जी 10 तारीख को 10 नवंबर का मौका दिया गया है, पारदर्शी रूप से अपने वकील को लेके जाए, दिखाए, कहें कि हम दोषी नहीं है, जज साहब उनको बरी कर देंगे। अगर लगेगा 10 नवंबर को कि लैंडफोर्ड जॉब में भी ये दोषी हैं तो इनको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, काउंटर 10 सेकंड सभी को। शेखर जी काउंटर में कुछ कहना चाहें, छोटा मेरा ये कहना है शिवम जी कि ये कह रहे जनता ने दोषी ठहराया, क्या कोर्ट के अंदर ये ठहरा पाए? क्या इनकी जांच पूरी हुई? क्या इनकी एजेंसी आज तक चार्जशीट दे पाई?
आज तक इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, पर शेखर तो जी, दोषी खारिज हो गए। अब केवल और रही इनकी चुनाव है, के बाद, अब तो केवल वो इनकी चुनाव है। अगर फेर करवाया होता तो आज एसआईआर पे और इतनी सारी चीजों पे इतनी आवाज नहीं उठ रही होती। ठीक है, आज चलिए, चुनाव आयोग चलिए, कोई फाइनल मजबूत कमेंट जवाब देने में क्यों नाकाम है? शिवानंद जी आपका कुछ काउंटर, आपका एजेंसियां केवल इनकी हैं या सभी की हैं, ये भी समझना होगा। शिवानंद जी। शिवम सर, बीजेपी हमेशा अपोजिशन लोगों को टारगेट करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना। ज्ञानेश कुमार अभी नया प्रवक्ता एसआरआई के नाम पे वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। छोटे छोटे बच्चे भी वोट चोर, गद्दी चोर, इनका पकड़ा गया। इनका दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। चलिए, इनका कहाँ ले जा रहे कोई हैं? हाँ, हाँ। यहाँ चैनल पे बैठने के लिए भी ये लोग लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी चल, चेयर अरे पे नहीं, बैठने कहाँ का आप लायक मतलब नहीं आप है। खेलिए ना, ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है। आपके एलिगेशन से आपको कोई काउंटर के लिए बोला था। किशोर जी आपका फाइनल कमेंट। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है, न्याय प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है और तथ्य और तर्क के अनुसार लालू परिवार को आज दोषी माना गया है। ये सत्य की जीत है और हम समझते हैं कि ये बिहारियों के साथ न्याय की जीत है। जिस प्रकार से आरोप रेलवे तय की हुआ, आरोप संपत्ति तय हुआ, को दोषी। बंदर हाँ, जी, हाँ, तो आरोप तय होना भी एक कदम जीत ही माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये बेबुनियाद मान रहे थे और तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोप तय किया है। अब बहस होगा, अब आगे की चर्चा होगी और हम समझते हैं कि ये बेनकाब होंगे भ्रष्टाचारी, तो ये बिहार के लिए सुखद है। बिहार के लिए उज्जवल भविष्य का ये परिचायक हो सकता है। ठीक है, ठीक है। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बराबर का मौका देने का प्रयास किया। शेखर जी, किशोर जी, शिवानंद जी, राकेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को अच्छे से रखा और समझाने का प्रयास किया। हर किसी ने अपना पक्ष रखा है।